घटनाएं चर्चा की। हमने देखा किस प्रकार माता जी का जीवन पूर्ण रूप से प्रभुपाद की सेवा में समर्पित था। किस प्रकार बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सहायता के वो एकाग्र चित्त से श्रील प्रभुपाद की सेवा कर रहे। कोई लाभ की आकांक्षा नहीं, कोई सम्मान की आकांक्षा नहीं। यही भक्त होता है। भक्त के लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपहार है। भक्त के लिए सेवा ही सर्वश्रेष्ठ उपहार है। हम लोग कई बार सेवा करने के बाद कुछ गिफ्ट देते हैं। कई बार मंदिर में इस तरह होता है, कोई सेवा करते हैं उसके बाद भक्तों को उपहार देते हैं, या फिर अनाउंसमेंट करते हैं कि फलाने फलाने डिवोटीज ने ये सेवा की। सभी भक्त हरि बोल बोलते हैं। कई बार ग्रुप्स में भी नाम छोड़ते हैं, कभी राधा मदन मोहन के सामने बोर्ड रखते हैं। लेकिन हमें ये सोचना होगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सेवा मिलने का अवसर। अगर हमको सेवा करने का अवसर मिल रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं। तो माता जी इस आदर्श की सफलता थी, इस आदर्श की मूर्तिमान स्वरूप थी कि किस प्रकार सेवा भाव से हम गुरु कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और प्रसन्न ही नहीं, भगवान इतने आकर्षित हो गए माता जी की सेवा से कि जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा उनको वचन दिए कि हम आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। लेकिन विडंबना ऐसी हुई कि नित्यानंद प्रभु आकर के चुनौती देते हैं, चुनौती या निर्देश, कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु मुझे तक अपने साथ नहीं रहने दिए। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते थे, नित्यानंद प्रभु की इच्छा थी कि वो चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहें। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया नित्यानंद प्रभु को कि तुम पुरी में नहीं रहोगे मेरे साथ, तुम जाओ बंगाल में, जाओ प्रचार करो। और तो और हर साल ये चातुर्मास के समय पर बंगाल के भक्त चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आते थे हर साल। तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को विशेष डांटा और बोला, तुमको इनके साथ आने की आवश्यकता नहीं है, तुम प्रचार करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं प्रचार करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु अलादनी माता जी को बोलते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने मुझे अपने साथ नहीं रहने दिया, मुझे प्रचार के लिए भेज रहे हैं, तो आप क्यों यहाँ बैठी हुई हो, आप प्रचार पे जाओ। और वहां बलदेव उनको हमेशा बोल रहे हैं, नहीं मुझे छोड़ के तुम कैसे जाओगे, मेरा भाई, मेरी बहन, मैं तीनों तुम्हारे ऊपर निर्भर हैं, तुम हमारा कितना अच्छा ख्याल रखती हो, हमारी सेवा छोड़ के नहीं जाना। कितनी द्वंद्वात्मक स्थिति है। हमारे हमारे जीवन में भी कंफ्यूजन होता है। मान लो रसगुल्ला है, रसमलाई है, गुलाब जामुन है, अभी क्या पहले खाएं, ये हमारा द्वंद्व होता है। तीन खाएं कि चार खाएं, ये हमारा द्वंद्व होता है। लेकिन देखो शुद्ध भक्तों के जीवन में कैसे द्वंद्व है। क्या करे, जगन्नाथ की सेवा करे कि नित्यानंद प्रभु के आदेश का पालन करे। अंततः नित्यानंद प्रभु का आदेश सर्वोपरि हुआ। माता जी भक्ति तीर्थ महाराज से मिली और भक्ति तीर्थ महाराज ने उनको प्रचार करने का आदेश दिया। इसी के बीच एक बहुत सुंदर घटना हुई। माता जी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते थे। अपने और जब वो क्लास में से निकाल देंगे। जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती थी, तो उस समय पर कई अनेक अनेक घटनाएं होती थी। अब पाश्चात्य जगत है, कई बार प्रचार करना तो मुश्किल होता ही है। माता जी का जो साहस था, जो निर्भयता थी, वो देखने लायक थी। उनका विश्वास श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर, नित्यानंद प्रभु के ऊपर बहुत गहरा था। एकदम निडर होके कहीं भी स्थान में जाकर के प्रचार करने के लिए साहस रखती थी। किसी भी व्यक्ति को जाकर के कृष्ण भावनामृत के बारे में बताने का साहस रखती थी, क्योंकि उनको नित्यानंद प्रभु का आदेश मिला था। जिसको स्वयं नित्यानंद प्रभु का आदेश मिला हो, वो किससे डरेगा। तो उन्हें पूरा विश्वास था कि नित्यानंद प्रभु ने मुझे बोला है प्रचार करने के लिए, तो मैं सबको प्रचार कर सकती हूँ। तो जाके प्रचार करती थी। एक भक्त ने उनकी निष्ठा देखी नित्यानंद प्रभु के ऊपर, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर।
तो एक भक्त ने उनको गौर निताई के विग्रह बना करके मंगा करके गिफ्ट में दिए। तो अब माता जी जहां जाती थी वो गौर निताई के विग्रह साथ में लेके जाती थी, प्रचार करने जाती थी तो भी साथ में लेके जाती थी। एक बार वो अमेरिका में एक नगर में रोड के ऊपर पुस्तक वितरण कर रही थी, और उस समय क्या हुआ, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये ड्रामा की वीडियो है, इंग्लिश में है, लेकिन मैं इसका अनुवाद भी करूंगा। मैंने पिछले संडे क्लास में भी इसकी बारे में बताया था। ये एक बार जब माता जी प्रचार के लिए गई तो कुछ पुलिस वाले आकर के उनको परेशान करने के लिए आए और उनको गिरफ्तार करने लगे। तब अलादनी माता जी ने कैसे उनका सामना किया, यहाँ पर हम देख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है, लेकिन मैं बीच बीच में अनुवाद भी करूंगा। What is this ruckus we have created? 5 minutes to pack up and get out of here. That's all you get. Come on now, buddy. Move fast now. Yeah, okay. All right. Come on, everybody. Into the veins now. Bhakta Pete, Ladini, got to be quick. तो पुलिस वाले आकर के बोलते हैं कि आप लोग ऐसे सड़क पर रास्ता रोक के नहीं खड़े हो सकते, सब पैक करो और निकलो यहाँ से, सब निकाल लो, 5 मिनट के अंदर सब पैक करके यहाँ से जाओ। All wrapped up in bed sheets and a fine young lady who was a bit too slow. All right, the two of you are under arrest. Get in the car. We're going to jail. Jail? Got to be kidding, ain't you? Look, gentlemen, we're not the kinds of people, you know. We're God-fearing people, and we're called devotees. We're not criminals, for God's sake. तो पुलिस वाले बोल रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर अवैध रूप से पुस्तक वितरण करते हो, रास्ता रोकते हो, अब हम अरेस्ट कर रहे हैं, तो अभी आपको हमारे साथ पुलिस में जीप में बैठ के जाना होगा। What the hell are you doing, lady? Taking them too? If you are going to arrest us, you have to arrest them too. What are you talking about? तो माता जी गौर निताई को साथ में ले जाने लगी। तो पुलिस वाले बोलते हैं, अरे इनको लेके क्यों जा रहे हो साथ में, ये गुड़िया है ये तो। बोले नहीं, ये गुड़िया नहीं है, ये साक्षात परमेश्वर भगवान है, और इनके आदेश से ही तो हम पुस्तक वितरण कर रहे हैं, तो अगर गिरफ्तार करना है तो पहले इनको गिरफ्तार करना पड़ेगा आप। And if you are going to arrest us, you have to arrest those people who have told us to be here. Hey, Roger. I've had enough of this bunch of crazy ones over here. This lady doesn't seem to be the one who would budge. तो ये लोग फिर निश्चय करते हैं कि चलो पुलिस थाने ले जाते हैं, और चारों को, मतलब गौर निताई को और दोनों भक्तों को पुलिस थाने ले आते हैं। Tell us in your defense. Oh, well, yes. I definitely believe that you ought to get a good picture of who we are and what we do. What we go all over the whole world and do all kinds of good things. Good. Actually, we elevate people's consciousness by giving them love of God as one God for everybody. We give love of God even to the people right on the street. We would not come back to that place again. We promise. We would not stand there and block traffic. We promise. तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आप अगर ये प्रॉमिस करो कि दोबारा से आप सड़क पे आके प्रचार नहीं करोगे तो हम आपको छोड़ देंगे। तो वो जो साथ में सन्यासी हैं वो मान जाते हैं, ठीक है हम अब आगे प्रचार नहीं करेंगे सड़क पे। माता जी बोलती है, ऐसे कैसे नहीं करेंगे, हम तो दोबारा करेंगे, हम तो बार बार करेंगे, हमको गौर निताई ने बोला जा रहे देखो तारे कहो, हम तो प्रचार करेंगे। अरेस्ट करना है तो इन दोनों को अरेस्ट कर लो, इन्होंने ही हमको बोला है प्रचार करने के लिए, गौर निताई को अरेस्ट कर लो। Charge them for these dolls? Excuse me, sir. They are not dolls. They are the Lord. And they have asked us to be here. And not just that, they have ordered us to go and preach the holy name in every town and village. And we are here on their order. So even if you arrest us, it doesn't matter. Because when we get out of the jail, we will go back on the streets and nothing and no one will stop us. There she goes again. Yeah, Joe. These don't seem to be dolls. They do seem to be some supreme whatever. I think you're right, Roger.
this young lady, one can see that she has such a pure heart. Sir, I It's them, they, Lord Nityananda and Lord Chaitanya. I was living on a farm, such a simple life, away from society, not causing trouble for anyone. But they woke me up. They told me, माता जी बोल रही हैं "Go out of your home, कि मैं तो चुपचाप रह रही थी बहुला वन में, go and preach और इन्होंने हमको बोला बाहर निकलो प्रचार करो, तो गलती इनकी है, मेरी गलती नहीं है। Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare." Hey, Roger, I like the way she says Krishna Rama. Rama Krishna. Yes, Hare Krishna. So, तो जिस तरह माता जी प्रचार कर रही थी, उनका हरिनाम लेने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि वो पुलिस वाला ही भगवान का नाम लेने लगा। तो दूसरा पुलिस वाला उनको जाके उनके अफसर को बोलता है, अगर ये यहाँ ज्यादा देर रहेगी तो ये हम सबके लिए खतरा है, अच्छा रहेगा इनको छोड़ दो, ये लोग अगर ज्यादा देर जेल में रहेंगे तो ये हमारे पुलिस वालों को ही हरे कृष्णा बना देंगे। तो इतना विश्वास माता जी का था, इस तरह वो प्रचार करती थी कि कोई भी व्यक्ति उनके विश्वास के आगे टिक नहीं पाता था। तो माता जी तैयारी करने लगी अफ्रीका जाने की। अफ्रीका में भी नाइजीरिया कंट्री में उनको जाना था। भक्ति तीर्थ महाराज ने बताया कि आपको नाइजीरिया जाना है, और वहां पर काफी बड़ी बड़ी बीमारियां उस समय पर थी। जैसे कि आपको पता होगा, अफ्रीका से इबोला वायरस इत्यादि वायरस निकले, और मलेरिया इत्यादि बहुत सारी बीमारियां वहां पर बहुत ही कॉमन थी। तो माता जी को कई सारी वैक्सीन लेनी पड़ी। और जब वो नाइजीरिया गई तो एकमात्र गोरी महिला उस पूरे प्रदेश में थी, क्योंकि वहां के लोग काले होते हैं, एकमात्र गोरी महिला वो वहां पर थी। तो पूरी कंट्री में एक लहर सी दौड़ गई खबर की कि एक विदेशी महिला, अमेरिकी महिला यहाँ पर आई है प्रचार करने के लिए। तो कई लोग उनके पास आने लगे इंटरव्यूज लेने के लिए। कई टीवी सीरियल्स, कई टीवी शोज, न्यूज शोज उनको इनवाइट करते थे कि आप हमारे यहाँ लेक्चर दीजिए। धीरे धीरे माता जी इतनी फेमस हो गई पूरे अफ्रीका में, अलग अलग कंट्रीज में जाके माता जी प्रचार करने लगी। नाइजीरिया, लेगोस, साउथ अफ्रीका, लाइबेरिया, सुदान, बहुत सारी कंट्रीज में जाके माता जी प्रचार कर रहे हैं। और जहां भी वो जाती इतना प्रभावशाली प्रचार करती है। आपने देखा अभी वीडियो में किस तरह माता जी निर्भयता से प्रचार करती थी, हर व्यक्ति उनसे प्रभावशाली हो जाता था। शिला प्रभुपाद बोलते थे, प्यूरिटी इज फोर्स, पवित्रता में ही शक्ति है। तो क्योंकि उन्होंने 18-20 साल इतनी प्रभावशाली सेवा, इतनी कड़ी सेवा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की थी, वो पूर्ण रूप से पवित्र थी। और जब वो प्रचार करती थी तो वो लोगों के हृदय को स्पर्श करता था। प्रचार करना केवल बोलना नहीं है, प्रचार करना मतलब लोगों के हृदय को स्पर्श करना। और कोई व्यक्ति हृदय को तब तक स्पर्श नहीं कर सकता जब तक वो पवित्र ना हो। तो ये जो कंट्रीज के मैं नाम बता रहा था अफ्रीका में, इधर सारे लोग या तो ईसाई थे या मुसलमान थे, हिंदू कोई भी नहीं था। लेकिन माता जी का प्रचार इतना प्रभावशाली हुआ, हजारों लोग माता जी के पास आकर के कृष्ण भावनामृत सीखने लगे। यद्यपि वहां पर राजनीतिक असुविधाएं बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी माता जी का प्रचार रुका नहीं। माता जी बच्चों से काफी प्रेम करती थी। तो जितने भी अफ्रीका के बच्चे थे, कई भूखे थे, कई बीमार थे, सब माता जी के इर्द गिर्द आकर के बैठ जाते थे। और माता जी उनसे घंटों बात करती, उनको प्रेम देती, उनको भोजन देती, जितना वो कर सकती वो सब करती। 3 साल तक बिना रुके, बिना कहीं गए माता जी प्रचार करती रही। 3 साल तक अफ्रीका के उन देशों में जहां उनके अलावा और कोई भी अमेरिकन महिला नहीं थी, उनका प्रचार चलता रहा। कई बार बीमार हुई, कई बार उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, वो करती रही। एक बात उन्होंने विशेष की, क्योंकि उनका जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा से काफी आसक्ति थी,
और वो जब इस्कॉन के अफ्रीका के मंदिरों में जाती थी, हर मंदिर में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह थे। किसी मंदिर में राधा कृष्ण भी थे, गौरनिताई भी थे, लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हर मंदिर में थे ही। लेकिन जब माता जी उनका दर्शन करती तो वो देखती थी कि जगन्नाथ का जो पेंट है कई जगहों पर बाहर निकल रहा है, और कई जगहों पर तो ठीक से पेंट भी नहीं है, क्योंकि अफ्रीका में भक्त लोग ज्यादा कोई जाता नहीं था। इतनी डेंजर कंट्री थी कि वहां पर प्रचारक जाने से डरते थे। तो भक्ति तीर्थ महाराज को छोड़ के वहां पर कोई प्रचारक जाता भी नहीं था। तो ज्यादा भक्तों को डिटेल्स पता भी नहीं थी कि जगन्नाथ की पेंटिंग कैसे होती है। तो कई जगह पेंटिंग गलत भी हो रही थी, कई जगह भगवान का पेंट निकल रहा था, विग्रह ठीक हालत में नहीं थे। तो माता जी जिस भी मंदिर में जाती थी वो बोलती थी कि चलो हम स्नान यात्रा करें। तो स्नान यात्रा में क्या होता है, सभी भक्तों को बुलाती और उनको बोलते कि आप दूध लेके आइए, पानी लेके आइए, दही लेके आइए, और भगवान का खूब अभिषेक करवाती सब भक्तों से। और भक्तों को पहले से नहीं बताती थी कि ये स्नान यात्रा के बाद अनवसर भी होता है, वहां के भक्तों को पता नहीं था। तो जगन्नाथ के स्नान यात्रा करवाने के बाद माता जी बोलती थी, देखो अभी एक जो रीत जो ऐसी है कि जगन्नाथ का जब स्नान यात्रा होती है उसके 9 दिन तक जगन्नाथ बीमार रहते हैं। तो अभी 9 दिन तक आपको दर्शन नहीं होंगे जगन्नाथ का, अभी पट बंद रहेंगे, और ये 9 दिन तक मैं सेवा करूंगी जगन्नाथ की। तो ये माता जी का तरीका था। वो 9 दिन में वो क्या करती थी, पूरा जगन्नाथ को दोबारा से पेंट करती थी, दोबारा से पूरा से उनको सजाती थी, और वो 9 दिन तक खूब मिठाइयाँ खूब पकवान बना के जगन्नाथ को खिलाती थी। और फिर 9 दिन बाद भक्तों को जब वो दर्शन खोलती थी तो भक्त अचंभित रह जाते थे कि ये हमारे मंदिर के ही जगन्नाथ है, ये तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। ऐसे करके 3 साल में उन्होंने 32 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रहों को पुनः पेंट करके पुनः सुसज्जित कर दिया। 32 मंदिरों के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उन्होंने पुनः इस तरह नया अनुराग, नया श्रृंगार इत्यादि किया। और उसके बाद 9वें दिन फिर वो बोलती थी कि अब हम अगले दिन रथ यात्रा करेंगे। तो सभी भक्तों को लेकर के शहर में वो रथ यात्रा निकालती थी, और कई शहरों में उन्होंने रथ यात्रा निकाली। वास्तव में उन्होंने अफ्रीका के भक्तों का उत्साह इतना बढ़ा दिया, सेवा भाव इतना बढ़ा दिया जिसकी कोई हद नहीं थी। देखो वहां एक मंदिर में बैठ के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा करने वाली एक साधारण सी सरल सी एक प्रभुपाद की शिष्या, वो अफ्रीका आती है और यहाँ पर जितने भी जगन्नाथ थे सबका रंग रोगन बदल देती। तो उनने अपनी सेवा का स्तर बढ़ाया। ऐसा नहीं जगन्नाथ को छोड़ के आ गई तो अभी जगन्नाथ को नहीं प्रेम करती हैं। हर रात जो बलदेव का पादुका लेकर के माता जी निकली थी न्यू वृंदावन से, उसी पादुका को अपने हृदय से लगा करके रोज रोया करती थी, और रोज उसी पादुका के ऊपर अपना सिर रख करके सोती थी, क्योंकि वो जगन्नाथ से इतना प्रेम करती थी। और वही सेवा उन्होंने यहाँ पर आकर के की। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों को इस तरह प्रेरित किया करते थे कि ये जो प्रचार कार्य है वास्तव में ये हमारी सेवा की वृद्धि है। ऐसा नहीं है कि हम कोई मंदिर में रहें या फिर हम वृंदावन में रहने चले जाएं तो हम बहुत बड़े भक्त हैं। जब प्रभुपाद अपने भक्तों को नया नया वृंदावन में लेके आए थे पहली बार, तो ये भक्त लोग बड़े उत्साहित थे कि हम वृंदावन जाएंगे, अलग अलग मंदिरों के दर्शन करेंगे। तो ये जो गोस्वामियों के अलग अलग पुराने मंदिर हैं, हजारों साल पुराने मंदिर हैं, सैकड़ों साल पुराने मंदिर हैं, इसमें इस्कॉन के भक्त पहली बार गए। तो एक मंदिर में पुजारी ने उनको बोला, वृंदावन के पुजारी ने, कि अच्छा इस्कॉन के भक्त आ गए, तुम लोग बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हो, अगर तुम ऐसे ही सेवा करते रहोगे तो अगला जन्म तुमको ब्रज में मिलेगा और तुम ठाकुर जी की पूजा कर पाओगे। भक्त लोग तो बड़ा खुश हो गए, आनंदित हो गए, नाचने कूदने लगे, कह रहे वाह, हमको ब्रजवासी ने ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि हम ऐसे ही प्रचार करते रहेंगे तो अगला जीवन हम वृंदावन में जन्म लेंगे और ठाकुर जी की सेवा करेंगे। तो प्रभुपाद जी के पास आए। प्रभुपाद जी के पास आकर के उन्होंने ये पूरा दृष्टांत बताया। तो प्रभुपाद जी ने बोला, हाँ बहुत बढ़िया, अगली बार अगर तुम उस पुजारी से मिलो तो उसको बोलना कि आप बहुत अच्छे पुजारी हो, आप ऐसे ही भगवान की पूजा करते रहना, आप ऐसे ही ठाकुर जी की सेवा करते रहना, और आप अगर बहुत अच्छे से सेवा करोगे तो अगला जन्म आपको इस्कॉन में मिलेगा, जिससे आप ठाकुर जी की महिमा पूरी पृथ्वी पे फैला सको, क्योंकि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो माता जी यद्यपि भगवान की सेवा कर रही थी एक स्थान पे, लेकिन भगवान उनको कहाँ ले गए,
अभी अनेक अनेक मंदिरों की सेवा करने का उनको अवसर मिला। वो एक पब्लिक फिगर बन गई, एक प्रसिद्ध महिला बन गई अफ्रीका में। बड़े बड़े इंटरव्यू शोज उनको इनवाइट करते थे लेक्चर देने के लिए। और तो और हजारों लोग जिनको उन्होंने भक्त बनाया था, वो माता जी के पास जाने लगे कि हमको आपसे दीक्षा चाहिए। माता जी बोलती मैं गुरु नहीं हूं। बोले नहीं नहीं, हम रुकने के लिए तैयार हैं, जितने साल रुकेंगे हम आपसे ही दीक्षा लेंगे। आप हमको 10 साल रुकाइए, 20 साल रुकाइए, हम आपसे दीक्षा लेंगे। माता जी बोलती नहीं नहीं, मैं दीक्षा नहीं दे सकती हूँ। आप भक्ति तीर्थ महाराज के पास जाइए, महाराज आपको दीक्षा देंगे। इस तरह हजारों हजारों भक्तों को उन्होंने प्रेरणा दी। अब मैं जो कहानी सुनाना चाह रहा हूं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। ये हमारे 3 दिन के सेमिनार का अभी आखिरी पास टाइम में सुनाने जा रहा हूं। और ये अंतिम जो लीला है माता जी के जीवन की, ये पूरा जितना भी अभी तक हमने सुना उसका सार है कि जितनी भक्ति हमने की है वो अंत समय में समझ में आती है। प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में बोलते हैं कि आप कितना ही तोता को राम 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 सिखाइए, जब बिल्ली तोते को पकड़ती है तो वो टै 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 ही बोलता है, वो राम 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 नहीं बोलता है। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियों की पराकाष्ठा पहुंचती है, जब जीवन और मरण की बात आती है, तब क्या परिस्थिति होती है, वो हमारी कृष्ण भावनामृत की गहराई को बताता है। 1990 की बात है। 1990 में माता जी ने इस्कॉन ज्वाइन किए हुए लगभग 31 साल से ज्यादा हो चुके। 1990 में 21 साल माता जी को इस्कॉन ज्वाइन करे हो चुके। 18-19 साल न्यू वृंदावन में और 2 से 3 साल अफ्रीका में। 1990 में वो लाइबेरिया नाम के देश में गई। उन्होंने वहां पर देखा कि भक्त लोग काफी आध्यात्मिक रूप से कमजोर हैं, क्योंकि वहां कोई भी प्रचारक जाना पसंद नहीं करता था। वो देश में भूखमरी थी, वो देश में बीमारियां थी, उस देश में पॉलिटिक्स के नाम पर, राजनीति के नाम पर लोगों का शोषण हो रहा था। केवल और केवल मांस खाने के लिए मिलता था। कोई भी सब्जी वहां पर लोग उगाते नहीं थे, आटा वहां पर नहीं था, गाय नहीं थी, एक भी गाय उस कंट्री में नहीं थी, मतलब दूध नहीं था। ऐसे देश में जहां कोई सब्जियां नहीं, गेहूं नहीं, गाय नहीं, दूध नहीं, घी नहीं, केवल उनको चावल मिलते थे और तेल मिलता था। बस ये 2 चीजें, शाकाहारी में चावल और तेल। बस वो चावल को उबालती और तेल ऊपर से थोड़ा सा डाल के अपने गौरनिताई विग्रह को भोग लगाती। बस तुलसी का पौधा भी नहीं था पूरे देश में, तुलसी भी नहीं, कुछ भी नहीं। गौरनिताई को चावल और तेल भोग लगाती। लेकिन उन भक्तों के बीच में रह करके, जो इतनी कठिन परिस्थिति में भक्ति कर रहे थे, माता जी का हृदय द्रवित हो गया। वो उन सबकी मां बन गई। उनकी मां, उनकी गुरु, उनकी प्रचारक, उनकी कुक, उनकी रसोई, सब कुछ माता जी करने लगी। एक दिन माता जी ने देखा कि एक पौधा मंदिर के पास उगता है जो पालक जैसा दिखता है। माता जी ने तोड़ के चख करके देखा, उसमें कोई स्वाद नहीं था, लेकिन जहर भी नहीं था। माता जी उसी पौधे का सूप बनाती, कोई स्वाद नहीं उसमें, और चावल, ये 2 चीजें भक्तों को खिलाती। उनके साथ बैठ के भागवत पढ़ती, उनके साथ बैठ के चैतन्य चरितामृत पढ़ती, उनके साथ मंगल आरती, तुलसी का पौधा नहीं लेकिन तुलसी आरती, मानस रूप से तुलसी माता को ध्यान करती, तुलसी आरती करती, नरसिंह प्रार्थना करती। सब भक्तों की प्रेरणा बन गई माता जी। लाइबेरिया की मैं बात बता रहा हूं। इसी बीच 1990 में लाइबेरिया में सिविल वॉर छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया। वहां पर 7 समुदाय थे जमींदारों के, जो सरकार को हरा करके, सरकार को हटा करके खुद देश के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे। तो उन्होंने सिविल वॉर छेड़ दिया, लोगों को मारना शुरू किया। हर रोज 10 लोगों की गर्दन काटी जाती और शहर के बीच में लटका दी जाती। हजारों हजारों लोगों को बेघर कर दिया गया। कोई कानून नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई मिलिट्री नहीं। ये 7 जो समुदाय थे, जिस 7 जमींदारों के समुदाय ने पूरे देश का शोषण करना शुरू कर दिया। जो उस देश के प्रेसिडेंट थे,
वो काफी कमजोर हो चुके थे पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से। वो माताजी को काफी अच्छे से जानते थे। तो क्योंकि माताजी के संबंध सरकार के साथ अच्छे थे, ये जो 7 जमींदारों के समुदाय हैं, ये माताजी से द्वेष करने लगे, क्योंकि उनका उद्देश्य था सरकार को हटाना, और सरकार का हितैषी मतलब उनका दुश्मन। तो वो माताजी से द्वेष करने लगे। तो उनमें से एक जो समुदाय था जमींदार का, उनका लीडर का नाम था प्रिंस जॉनसन। मैं सभी को अनुरोध करूंगा, बहुत ध्यान से एक एक शब्द सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण मैं कथा बता रहा हूं। तो उनके लीडर का नाम था प्रिंस जॉनसन। ये प्रिंस जॉनसन एक बहुत ही क्रूर हत्यारा था। इसने सैकड़ों लोगों की हत्या की थी, कई घरों को लूटा था, और ये उन जमींदारों के समुदाय में से एक समुदाय का लीडर था जो सत्ता को हथियाना चाहते थे। इनको पता पड़ा कि इस्कॉन सरकार के साथ अच्छे संबंध रखता है, तो ये इस्कॉन मंदिर आए, और ये प्रिंस जॉनसन भक्तों की हत्या करना चाहता था। मंदिर में जितने भक्त थे सबको मारने के लिए वो आए। तो जब इसने मंदिर को घेर लिया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया, अलादनी माता जी वहां पर बैठी हुई थी। अलादनी माता जी ने उसका सत्कार किया, स्वागत किया। ये देख करके वो प्रिंस जॉनसन बहुत प्रभावित हुआ। अलादनी माता जी उसको बोलती हैं, ठीक है, आपके अंदर जो भी भावना है, आप 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, बस 5 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। उस प्रिंस जॉनसन को माता जी ने कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। 5 से 10 मिनट के अंदर उन्होंने बताया कि कैसे हम तो प्रेम बांट रहे हैं, हमें कोई सत्ता नहीं चाहिए, हमें कोई प्रभावशाली लोगों से संबंध नहीं बनाना है, हम तो गरीबों के बीच भी जाते हैं, अमीरों के बीच भी जाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति गरीब है आध्यात्मिक रूप से, उन सबको प्रेम चाहिए। तो हम प्रेम बांटने के लिए आए, हम सेवा करने के लिए आए। अब ये जो व्यक्ति था प्रिंस जॉनसन, खूंखार व्यक्ति, जो ऐसे ग्रुप का लीडर है जो सत्ता को हथियाना चाहते हैं, वो बैठ करके माताजी से प्रवचन सुन रहा है, और उनके साथ हुए जो लोग मशीन गन लेके साथ में खड़े थे, वो लोग देख रहे थे ये क्या हो रहा है, ये प्रचार क्यों हो रहा है इधर। माताजी उसको भगवत गीता हाथ में देती है प्रिंस जॉनसन को, कि ये भगवत गीता लीजिए। आप देखिए कि पूरी भगवत गीता में कहीं पर भी आप द्वेष नहीं देखेंगे। कृष्ण अर्जुन को काम वासनाओं से, द्वेष से ऊपर उठने का बता रहे हैं, उनको शरणागत भक्त बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। हमारा तो यही आंदोलन है। प्रिंस जॉनसन प्रश्न पूछने लगा माता जी से कि मेरे जीवन में ये समस्या आती है, मैं क्या करूं। और जो मशीन गन लेके उसके साथ वाले गुंडे खड़े थे, वो देख रहे थे, अरे ये क्या हो रहा है, ये गाइडेंस ले रहा है। वो इतना इस्कॉन का समर्थक बन गया, मारने के लिए आया था, कत्ल करने के लिए, मर्डर करने के लिए आया था, और वो इस्कॉन के लिए बड़ा ही फेवरेबल बन गया, इस्कॉन के लिए बहुत ही ज्यादा सहानुभूति रखने लगा। और वो माता जी को बोलता है, ठीक है, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। प्रिंस जॉनसन वहां से चला गया। सभी भक्त लोग आश्चर्यचकित रह गए, माता जी आपने ये कैसे किया। माता जी बोलती, मैं उसको प्रिंस जॉनसन नहीं देख रही थी, मैं केवल एक जीवात्मा देख रही थी, कि एक जीवात्मा है जो कृष्ण को नहीं जानता है, और मुझे उसको कृष्ण देना है। सभी भक्त उनकी शुद्ध प्रेम से बड़े प्रभावित हुए। अभी उस क्योंकि उस देश में खाने पीने की काफी कमी थी, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भोजन की व्यवस्था भेजी जाती थी, राशन भेजा जाता था। लेकिन ये जो 7 समुदाय थे जमींदारों के, इन्होंने सारे जितना भी राशन भेजा जाता था सब पे कब्जा कर रखा था, और ये लोग अपने सैनिकों को खिलाते थे लेकिन लोगों को खाने के लिए नहीं देते थे। लोग सड़क पे भूख के मारे मर रहे थे, ऐसी परिस्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में भक्त लोग भी भूख के मारे तड़प रहे थे। जो चावल और तेल उनको मिलता था वो भी मिलना बंद हो गया। तो भक्तों की तड़फ माता जी देख नहीं पाई। हलादनी माता जी प्रिंस जॉनसन के पास जाती हैं और बोलती हैं, देखो भक्त लोग भूख से तड़प रहे हैं, और ये पाप आपको जाएगा अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगे। तो आप 7 समुदाय में से एक समुदाय के लीडर हैं, आपके हाथ में भी कुछ राशन होगा, कृपया करके मुझे कुछ राशन दीजिए। मैं खुद रसोई करूंगी और सभी को बांटूंगी, भक्तों को नहीं।
भक्तों के साथ साथ सभी लोगों को मैं भोजन बांटूंगी, ये भगवान का प्रसाद सबको मिलना चाहिए, और मैं जितना भी प्रसाद बांटूंगी सारा पुण्य आपको मिलेगा। तो ये प्रिंस जॉनसन काफी प्रभावित था। इसने 6 समुदाय से लड़ाई करके, क्योंकि सातों समुदाय नहीं चाहते थे कि लोगों को खाना मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग सरकार का बहिष्कार करके उनको स्वीकार करें। लेकिन ये प्रिंस जॉनसन ने बाकी 6 समुदाय से लड़ाई करके माता जी को राशन दिया। आप विचार कीजिए निर्भयता की क्या सीमा होगी। माता जी उस राशन को लाई, उन्होंने भोग बनाया, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद वितरण अफ्रीका में शुरू कर दिया। लोगों ने कभी ऐसा प्रसाद खाया ही नहीं था, क्योंकि जिस देश में केवल चावल और तेल के अलावा शाकाहारी भोजन था ही नहीं, WHO ने क्योंकि राशन भेजा था, इस राशन को इस्तेमाल करके माताजी खूब प्रसाद वितरण करने लगी, लोग खूब खुश हो गए। प्रिंस जॉनसन बाकी 6 समुदायों को, जमींदारों के, हरा दिया, और वो अकेला इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने गवर्नमेंट को हटा के खुद को उस देश का राजा घोषित कर दिया। अब प्रिंस जॉनसन उस देश का राजा बन गया। जैसे ही वो राजा बना, भक्त लोग बड़े खुश हो गए कि अरे ये हमें समर्थन करता था, अभी राजा बन गया। लेकिन एक भक्त ने एक मूर्खता दिखा दी। एक भक्त ने प्रिंस जॉनसन को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में बोला कि तुम मूर्ख हो, तुम कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर रहे हो, तुम नरक में जाओगे। और भागवतम से कई नरकों का वर्णन उसको करके पत्र में लिख दिया। उसको लग रहा था कि वो प्रचार कर रहा है, लेकिन ये पत्र पढ़ के प्रिंस जॉनसन इतना क्रोधित हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि पहले ही वो इस्कॉन को मारने के लिए आया था, और उसने बाकी समुदायों से लड़ाई की इस्कॉन की वजह से, इस्कॉन को राशन दिया और इस्कॉन को प्रसाद वितरण में मदद की, और यहाँ पर इस्कॉन का भक्त उसको बेवकूफ बुला रहा है, मूर्ख बुला रहा है। बहुत गुस्सा हो गया। अलादनी माता जी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन प्रिंस जॉनसन को लगा कि ये सब अलादनी माता जी की वजह से हुआ है, वही सबको भड़का रही। प्रिंस जॉनसन खूब क्रोधित हो गया, और उसने निश्चय किया कि वो सारे भक्तों को मार डालेगा, वध कर देगा। उसने अपनी टीम को लिया, मशीन गन्स लोड की, जीप में बैठ करके 3-4 जीप मंदिर की तरफ रवाना हो गए। इंदिरा एकादशी का दिन था। सुबह सुबह भक्त लोग उठे, अलादनी माता जी ने अपना जप किया मंगला आरती के पहले, मंगला आरती के बाद सभी भक्तों के साथ नरसिंह प्रार्थना की। और जब वो नरसिंह प्रार्थना करती थी तो वो उनका भाव ये होता था कि वो सभी के लिए प्रार्थना करती थी, सारे इस्कॉन भक्तों के लिए प्रार्थना करती थी। उन्होंने प्रार्थना की, तुलसी आरती हुई, भागवतम के ऊपर कक्षा हुई, और भागवतम कक्षा जैसे ही खत्म हुई, प्रिंस जॉनसन अपने लोगों के साथ मंदिर पहुंच चुका था। उसने अपने सिपाहियों को भेजा और सारे भक्तों को बाहर निकलने के लिए बुलाया। 7 ब्रह्मचारी थे, एक अलादनी माता जी और एक योग माया माता जी, 9 भक्त थे। 9 के 9 भक्तों को बाहर निकाला और बंदूक के सहारे उनको बोला कि जीप में बैठ जाओ। माता जी समझ गई कि कुछ अनहोनी होने वाली है। सभी भक्तों को जीप में बैठाया, पास ही में एक नदी बहती थी, उस नदी के पास ले गए। 9 के 9 भक्तों को लाइन में खड़ा किया, और 9 लोग बंदूक तांग के खड़े हुए थे। प्रिंस जॉनसन बोलता है कि अब आपको मैं मारने वाला हूं। आपने मेरे खिलाफ इस तरह पत्र लिखा, आप मेरे लिए खतरा बन सकते हो भविष्य में, मैं आप में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अलादनी माता जी के प्रति उसका फिर भी प्रेम भाव था। उसने बोला मैं आप दोनों माताओं को छोड़ दूंगा, आपको नहीं मारूंगा, आप जा सकते हो, लेकिन ये 7 ब्रह्मचारियों को मैं अभी के अभी यहीं पर मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है इन्हीं ने ये पत्र लिखा है। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और तैयार हो गया बंदूक से गोली मारने के लिए। 12 से 15 और उसके लोग खड़े थे मशीन गन के साथ, जो तैयारी में थे कि ये पहली गोली चलाएंगे और बाकी गोलियां हम चला के बाकी सबको मार देंगे। माता जी को प्रिंस जॉनसन ने बोला कि आप चले जाइए, मंदिर वहां से थोड़ी ही दूरी पर था,
आप लोग चले जाओ, आपको हम नहीं मारेंगे, हम इन 7 ब्रह्मचारियों को मारेंगे। थोड़ा विचार करके देखिए, कृष्ण भावनामृत का पालन तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते? सामने मृत्यु है। माता जी को बोला आप चले जाओ, माता जी जा सकती थी, उनके जाने से कुछ बदलने वाला नहीं था, उनके रुकने से कुछ बदलने वाला नहीं था। लेकिन माता जी ने जो इसके बाद किया, उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए कृष्ण भावनामृत की बहुत गहरी समझ चाहिए। जैसे ही प्रिंस जॉनसन पहले भक्त को गोली मारने वाला था, माता जी चीख करके उसको बोलती हैं, तुम कृष्ण के भक्तों को नहीं मार सकते, मैं ये नहीं देख सकती, मैं वैष्णव अपराध नहीं देख सकती। चिल्लाने लगी। प्रिंस जॉनसन बोलता है तुम्हें लगता है तुम इन लोगों को बचा लोगी? माता जी बोलती है अगर तुम्हें इन्हें मारना है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा। प्रिंस जॉनसन हंसने लगा, बोले तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारी जान के बदले में इनको छोड़ दूंगा तो वो होने वाला नहीं है, तुम तो मरोगी और ये भी मरेंगे, अब तुम्हें निश्चय करना है। थोड़ी कल्पना करो, वो जो छोटी बच्ची जो चूहा पकड़ के लाई थी, वो छोटी बच्ची जो मेंढक पकड़ के लाई थी, वो बच्ची जो मंदिर में आई प्रभुपाद जी की सेवा के लिए, उसने सब कुछ त्याग ही त्याग किया। वो साधारण सी माता है, वो क्या इस राक्षस से क्या लड़ेगी? और ये मारने के लिए तैयार था। अलादनी माता जी उस प्रिंस जॉनसन के ऊपर कूद पड़ी और उसके हाथ से पिस्तौल छुड़ा ली। सारे भक्त डर गए। 2 भक्त पेड़ के ऊपर चढ़ के बच के निकल गए। बाकी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी ने उसकी पिस्तौल पकड़ ली। प्रिंस जॉनसन इतना एक तरह से अचंभित हो गया कि मैं इसको जाने के लिए बोल रहा हूं, ये अपनी जान बचा सकती है और ये उल्टा मेरी पिस्तौल छुड़ा रही है। उसने माता जी को पकड़ करके उनसे पिस्तौल वापस छुड़ा ली। अलादनी माता जी बोलने लगी, मैं तुमको भक्तों को अपराध करने नहीं दूंगी, मैं भक्तों को कष्ट देने नहीं दूंगी, तुम्हें पहले मुझसे होके जाना पड़ेगा, मैं कृष्ण के भक्तों को नहीं मारने दूंगी। बस यही उनके आखिरी शब्द थे। प्रिंस जॉनसन ने अपनी पिस्तौल से माता जी के अंदर गोलियां ताकना शुरू कर दी। बाकी जो 12 सिपाही उसके खड़े थे, उन्होंने भी अपनी बंदूकों से माता जी के ऊपर गोलियां टांग दी। आप विचार कीजिए, एक माता कितना कुछ कर सकती है, ये दृढ़ता कहाँ से आई होगी उनके अंदर। हलातनी माता जी भगवत धाम चली गई। उसके बाद उस क्रूर प्रिंस जॉनसन ने बाकी खड़े ब्रह्मचारियों को भी मारा, लेकिन कुछ 2-3 भक्त, क्योंकि अलादनी माता जी ने उसके ऊपर आक्रमण किया, 2-3 भक्तों की जान बच गई। उन भक्तों की जान बचाने के लिए माता जी ने अपनी जान की बलिदान दे दी। कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कोई पूछ सकता है कि उन्होंने माता जी की रक्षा क्यों नहीं की? माता जी हो सकता है इस्कॉन के किसी मंदिर में अपना देह त्याग करती, भक्त आसपास में कीर्तन कर रहे होते, या वृंदावन धाम में अपना शरीर त्याग करती, या न्यू वृंदावन में जिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की उन्होंने इतनी सेवा की थी, उनके पास अपना देह त्याग करती। लेकिन यहाँ वो एक नदी के किनारे, एक पुल के नीचे, एक अपवित्र स्थान, अपवित्र व्यक्ति की गोलियों से उनने अपनी जान दी। क्या ये अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम है? क्या अंतकाल में ये भगवत प्राप्ति का जाने का मार्ग है? कुछ ही दिन पहले, इस घटना के कुछ ही दिन पहले माता जी ने एक पत्र लिखा था। ये पत्र उन्होंने लिखा था श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज को। और माता जी ने ये पत्र में लिखा कि कृष्ण मुझे अफ्रीका लेकर के आए हैं, कृष्ण का कोई तो कारण होगा कि मैं यहां पर आई हूं, मुझसे कृष्ण कुछ तो कराना चाहते हैं, मैं नहीं जानती क्या कराना चाहते। मैं लाइबेरिया में हूं, यहाँ सिविल वॉर चल रहा है, रोज 150 से 200 लोगों की हत्या सरेआम की जा रही है,
लोगों के सिर काटे जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, यहाँ भोजन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। भक्ति तीर्थ महाराज ने मुझे बोला है कि तुम निकल जाओ। अमेरिका से 8 जहाज लाइबेरिया आए थे, अमेरिकी और बाकी जो लाइबेरिया के बाहर के फॉरेनर्स थे उनको निकालने के लिए। 1.5 लाख लोग उनकी मदद से शहर छोड़ चुके थे। लेकिन माताजी अपने पत्र में लिखती हैं, मैं कैसे इन भक्तों को छोड़ के चली जाऊं, ये तो मेरे साथ नहीं जा पाएंगे। मैं इन भक्तों के साथ एक साथ मंदिर में रह रही हूं, और ऐसी परिस्थिति में इनको छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। अगर इनको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा तो मैं भी मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हूं। और फिर माताजी लास्ट में लिखती हैं, मैं मृत्यु से नहीं डरती, मैं केवल एक ही चीज से डरती हूं, वह है वैष्णव अपराध। ये उनके अंतिम शब्द थे जो निरादानाथ महाराज को लिखे। मैं मृत्यु से नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, आई एम ओनली अफ्रेड ऑफ वन थिंग, इज टू कमिट वैष्णव अपराध। मैं वैष्णव अपराध से डरती हूँ। ये हमारी परंपरा की शिक्षा है। शिल प्रभुपाद जब जलदूत पर बैठ करके जा रहे थे, प्रभुपाद ने भी मृत्यु का सामना किया। प्रभुपाद ने 2 हार्ट अटैक अकेले ने झेले। और प्रभुपाद अपने एक एक प्रवचन में बताते हैं कि उस समय प्रभुपाद को लग रहा था कि वो नहीं पहुंच पाएंगे अमेरिका तक। लेकिन प्रभुपाद वहां जाने के बाद भजन लिखते हैं, मार्किने भागवत धर्म में लिखते हैं कि हे प्रभु, आछे किछु कार्य तब यही अनुमानी, नहीं केनो आनी बेनो यही उग्र स्थानी। आप ये उग्र स्थान में मुझे लेके आए हैं, ये उग्र स्थान है, ये अपवित्र स्थान है, लेकिन आप जो मुझे यहाँ लेकर के आए, मैं जानता हूं आप मुझसे कुछ कराना चाहते हैं। आनी अच्छो यदि प्रभु आमारे न चाहते, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते। हे भगवान, मैं कठपुतली हूं आपके हाथ में, आप जो मेरे द्वारा कराना चाहते हो आप करा लो। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। आशिलिश्य वा पादरताम पिनष्टुमाम, अदर्शनम मर्म हताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो, मत प्राणनाथस्तु सएव नापरा। श्री चैतन्य महाप्रभु ये प्रार्थना 8वें श्लोक शिक्षा अष्टकम में करते हैं कि हे भगवान, मैं आपके ऊपर पूर्ण समर्पित हूं, आप मुझे स्वीकार करिए, आलिंगन कीजिए, मुझे धुतकार के फेंक दीजिए, मैं आपका दास हूं। ये हलादनी माता जी का भावना थी। मैं बाकी भक्तों को छोड़ के कैसे जा सकती। कृष्ण मुझे इधर लेकर के आए, कृष्ण मेरे द्वारा कुछ कराना चाहते। वो वृंदावन से आसक्त नहीं थी, वो सेवा से आसक्त थी। वो मंदिर से भी आसक्त नहीं थी, वो प्रभुपाद जी की सेवा से आसक्त थी। कृष्ण के प्लान, कृष्ण की इच्छा, ये भक्त की आसक्ति होती है। वृंदावन में देह त्याग करना, इस्कॉन मंदिर में सभी भक्तों के साथ देह त्याग करना बेस्ट है, सबसे अच्छा है। लेकिन अगर कृष्ण भक्त के द्वारा कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं, भक्त उसके लिए भी तैयार है। आलादनी माता जी के माध्यम से भगवान ने कितना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि भक्त अपना जीवन दान कर रहा है, लेकिन वैष्णवों को छोड़ के नहीं जा रहा है, वैष्णव अपराध नहीं कर रहा है। इसी तरह भक्ति तीर्थ महाराज, जब बाद में उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ और इतना भयंकर बीमारी उनको जब हो गई, डॉक्टर्स ने सबने जवाब दे दिया, 4th स्टेज कैंसर उनको डिटेक्ट हुआ था। भक्तों ने बोला, महाराज हम वृंदावन चलते हैं, मायापुर चलते हैं, वहां आप देह त्याग करना। भक्ति तीर्थ महाराज बोलते नहीं, इस्कॉन का हर मंदिर, प्रभुपाद जी का हर मंदिर वृंदावन है, मैं अमेरिका में ही देह त्याग करूंगा। क्या चेतना है। प्रभुपाद जी के आंदोलन की सेवा से बड़ा और कुछ नहीं है। हमारे परम पूज्य गुरु महाराज जब उज्जैन में थे, एक महोत्सव यहाँ चल रहा था, बाहर भले ही लॉकडाउन चल रहा होगा, लेकिन उज्जैन मंदिर में महोत्सव चल रहा था। हर रोज गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे 3 बार, भक्त लोगों के साथ गौर आरती, मंगल आरती, गुरु महाराज नृत्य करते थे, सभी भक्तों के साथ आदान प्रदान करते, खूब आनंद था। लेकिन निर्जला एकादशी का दिन गुरु महाराज प्रवचन में क्या बताते हैं, मैं अमेरिका जाऊंगा,
मेरे भक्त वहां प्रचार कर रहे हैं, मैं यहाँ आराम से बैठा रहूंगा? ये मैं नहीं कर सकता। गुरु महाराज ने खुद ने चुनाव किया उस महामारी के बीच में, उस लॉकडाउन के बीच में, जहां सारे लोग घर से निकलने में डर रहे हैं, कमरे से निकलने में डर रहे हैं। गुरु महाराज ने चुनाव किया कि वो ऑरलैंडो जाएंगे। ये शिला प्रभुपाद की इच्छा थी। मैं अभी वृंदावन मंदिर में एक दिन कक्षा दे रहा था, और कक्षा देने के बाद एक भक्त मेरे पास आए। उन्होंने मुझे पूछा कि आपके गुरु महाराज कौन है। तो मैंने उनको गुरु महाराज का नाम बताया। तो मुझे बोलते हैं, मुझे आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। मैंने बोला ठीक है। बोले नहीं, थोड़ा एकांत में करनी है। तो मुझे एकांत में लेके गए, और मुझे बोलते हैं कि आपके गुरु महाराज क्यों वहां अस्पताल में अपना देह त्याग किए? क्या कृष्ण उनको भक्तों के बीच में नहीं ले जा सकते थे? क्या उनको मायापुर, वृंदावन या उज्जैन में नहीं देह त्याग करवा सकते थे? मैं उनको बोला वो करवा सकते थे, लेकिन गुरु महाराज के माध्यम से कृष्ण ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि गुरु की सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है वृंदावन में रहने से। एक भक्त कैसे रण क्षेत्र पे जैसे योद्धा अपना शरीर त्याग करता है, वैसे गुरु महाराज ने शरीर त्याग किया। हमें उनके देह त्याग के ऊपर नाज है, गर्व है कि पूरा विश्व जिसके लिए प्रार्थना कर रहा हो, पूरा विश्व जिसके लिए हरिनाम कर रहा हो, ऐसा वैष्णव और कहाँ मिलेगा? चैतन्य चरितामृत में बोला है, ऐसा भक्त सर्वश्रेष्ठ भक्त है जो दूसरों का हरिनाम करवा दे। गुरु महाराज के तिरुभाव के समय पूरा विश्व हरिनाम कर रहा था, पूरा विश्व हरिनाम कर रहा था। और कृष्ण स्वयं ऐसे भक्त की साथ में रहते हैं। उन्होंने अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया, और ये हमारी परंपरा का सिद्धांत है। शिला प्रभुपाद जब वृंदावन में थे, प्रभुपाद भक्तों को बोल रहे हैं मुझे प्रचार करने के लिए जाना है। भक्त लोग बोले प्रभुपाद आपकी हालत नहीं। प्रभुपाद बोले नहीं, ए वॉरियर नेवर डाइज इन बेड, ही डाइज ऑन बैटलफील्ड। प्रभुपाद ने बोला है। प्रभुपाद बोले एक योद्धा कभी भी बिस्तर पे अपना शरीर नहीं छोड़ता है, योद्धा अपना शरीर छोड़ता है रण क्षेत्र पे। मुझे प्रचार करने दो, प्रभुपाद जी की अंतिम इच्छा। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं, जब वो अस्वस्थ हुए, उनको बोला गुरु महाराज हम लोग मायापुर चलते हैं। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोले मैं मायापुर नहीं जाऊंगा, मैं कलकत्ता में अपना देह त्याग करूंगा। भक्तों ने बोला गुरु महाराज ये कलकत्ता अपवित्र क्षेत्र है, हम मायापुर धाम जाके वहां पर अंतिम समय भजन करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला नहीं, मायापुर धाम में नहीं जाऊंगा, कलकत्ता मेरी कर्म भूमि है, मैं कर्म भूमि में अपना शरीर त्याग करूंगा। कर्म भूमि में सेवा करते करते मुझे चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते करते देह त्याग करना है। इससे बड़ा देह त्याग और कोई नहीं है दुनिया में। ये भी स्वार्थ परायणता है, लेकिन शुद्ध भक्त उस स्वार्थ को भी छोड़ दिए। आह्लादिनी माता जी के उदाहरण से हम देख सकते हैं। वो चाहती बच के निकल जाती, अपना जप करती, जगन्नाथ की सेवा करती। हो सकता है 42 साल की उम्र में माता जी का इस तरह देह त्याग हुआ, हो सकता है 20-30 साल और जीती, हो सकता है आज हमारे बीच में होती। लेकिन जो उनने उदाहरण अपने उस देह त्याग से प्रस्तुत किया है, वो उदाहरण अमर हो गया है। आज शिला प्रभुपाद ने जिस तरह देह त्याग किया, वो उदाहरण अमर हो गया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने जिस तरह देह त्याग किया, वो उदाहरण अमर हो गया। शिला भक्ति तीर्थ महाराज ने जैसे अपना शरीर छोड़ा, वो उदाहरण अमर हो गया। श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरुमाई ने जैसे देह त्याग किया, वो उदाहरण अमर हो गया। ये भक्तों के देह त्याग से हम ये सीखते हैं। रामायण में जटायु की कथा आती है। आह्लादिनी माता जी का देह त्याग जटायु जैसा था। जटायु जानता था कि वो रावण से नहीं लड़ सकता, वो रावण से नहीं जीत सकता, लेकिन फिर भी जटायु ने सोचा मेरे सामने रावण सीता को ले जाएगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो भगवान राम को मैं क्या मुख दिखाऊंगा।
यही भावना हलादिनी माता जी के अंदर थी। उन्होंने सोचा मेरे सामने भक्तों का वध होगा, भक्तों को गोलियां चलाई जाएंगी और मैं यहां से चली जाऊंगी, मैं ये नहीं देख सकती। उन्होंने अपना देह त्याग करना स्वीकार किया। और बाद में हम जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र स्वयं जटायु को अपनी गोदी में लेकर के उनकी अंतिम सांस भगवान राम की गोदी में निकली। जो अंतिम संस्कार दशरथ महाराज को भगवान राम के द्वारा नहीं मिला, वो अंतिम संस्कार जटायु का भगवान राम ने अपने हाथ से किया। तो जटायु वास्तव में हारा नहीं, जटायु जीता है, अपना बलिदान करके जीता है। उसी तरह अलादिनी माता जी का त्याग उनकी जीत थी। कृष्ण ने उनके द्वारा ये उदाहरण हम सबको सिखाया। और जिस तरह भगवान राम अपनी गोदी में जटायु को लेकर के लेटे थे, हमें कोई आशंका नहीं है कि अलादिनी माता जी अपना देह त्याग करके जगन्नाथ की विग्रह के, जगन्नाथ के स्वरूप के, जगन्नाथ स्वयं के आलिंगन में पहुंच गई होंगी। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं अपनी कविता में, ओ सारग्राही वैष्णव सोल, thou art an angel fair, lead me to Vrindavan and spirit's power declare. There rests my soul from matter free upon my lover's arms. Eternal peace and spirit's love are all my chanting charms. भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि हे वैष्णवों, आप मुझे वृंदावन की तरफ ले जाइए, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। और जब मैं अपना देह त्याग करूंगा, जब मैं अपनी शरीर को छोड़ूंगा, तो मैं अपने प्रेमी कृष्ण की भुजाओं के आलिंगन में अपने आप को पाऊंगा। वही मेरा अंतिम गंतव्य है, वही मेरा प्रेम है जिसकी मैं तलाश की तरफ बढ़ रहा हूं। अलादिनी माता जी ने उस प्रेम को प्राप्त किया। पूरा जीवन उस तरह जी, वैष्णव सेवा के लिए पूरा जीवन, किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखी, पूरा जीवन वैष्णव अपराध से दूर रही, पूरा जीवन हरिनाम के प्रति आसक्त रही, और अपनी मृत्यु से भी ऐसा उदाहरण देकर के गई जो हमारे लिए अनेक भक्तों के लिए एक प्रेरणा बन गया। तो ऐसे उदाहरण श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के हैं। हम लोगों को बड़ा दुख होता है जब अलग अलग लोग इस तरह टिप्पणी करते हैं, ओ इस्कॉन वो तो अंग्रेजों की संस्था है, ओ इस्कॉन वो तो बड़े बड़े लोगों की संस्था है, अमीर अमीर लोगों ने मंदिर बना दिए हैं। इस्कॉन बना है ऐसे भक्तों ने, अपने जीवन का बलिदान कर करके इस्कॉन की सृष्टि हुई है। आज ऐसी संस्था से हमको जुड़ने का मौका मिला है, तो हम प्रयास करें भक्तों के साथ दोष दर्शन ना करें, अपराध ना करें। हमें बहुत बड़ा अवसर मिला है भगवत धाम जाने का, शुद्ध वैष्णव बनने का, शुद्ध नाम जप करने का। इस मौके को हमको खोना नहीं। इसलिए गुरु महाराज बोला करते थे, जो प्रभुपाद जी का उनका निर्देश था, बहुत सारे जीवन तो हमने इंद्र तृप्ति में बिताए हैं, ये एक जीवन हमको कृष्ण को देना है। एक जीवन हमने कृष्ण को दे दिया, फिर देखेंगे कि क्या कृष्ण हमारे साथ करेंगे। हमको जो कृष्ण देने वाले हैं उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, हर ग्रेस अलादनी माता जी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। किसी का कोई प्रश्न है? सोनम कुमारी माता जी हैंड रेज है। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अम, मेरा ये प्रश्न है कि जो माता जी है, ये तो इतनी अच्छी भक्त थी और इतना इतना त्याग किया इन्होंने, जो कि तो मतलब ये तो हम सोच भी नहीं सकते। तो इतना तो ये है कि ये तो गोलोक चली गई, पर हमारे अंदर तो इतना लालच है, इतना मतलब कि जो भी हम करते हैं उसमें कुछ प्रॉफिट सोच के ही करते हैं। ये तो सच्चाई है हमारी। हम भक्ति भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं, तो ये हम कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हमारा जो, हम गोलोक जाएंगे तो हमारे जो दुख है वो कभी नहीं मिलेंगे, हमारा जो ये सब। तो
तो प्रभु जी क्या हम कभी गोलोक जा भी पाएंगे जो हम भक्ति करते हैं? ये मेरी ये है कि इसीलिए दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी बहुत दूर है हमारे भगवत धाम शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। हमें ये चिंतन करना चाहिए। हम अपने आप को बड़ा भक्त ना समझे। ये सेमिनार सुन के कम से कम इतना तो समझ में आना चाहिए कि हम बड़े भक्त नहीं हैं। हमको लगने लगता है अरे मैं 5 बजे उठती हूँ, मैं 16 माला करती हूँ, मैं भागवत क्लास में रोज आती हूँ, देखो मैं कितनी बड़ी भक्त हूँ, और रोज हर संडे जा करके मैं सेवा करती हूँ, मैं चपाती बेलती हूँ। लेकिन जब हम ऐसे भक्तों का उदाहरण सुनते हैं तब समझ में आता है कि हम कितने छोटे हैं, हम कितने नगण्य हैं। तो अगर वास्तव में हमको भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंचनी है तो विनम्र भाव से ऐसे भक्तों की सेवा करना चाहिए। हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण है भक्तों के जिनका जीवन त्याग है। हम अगर उनके जीवन को प्रेरणा बना करके आगे चलेंगे तो हो सकता है ये जन्म में वो आसक्ति कृष्ण के प्रति आए। लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि हम बहुत बड़े भक्त हैं तो वो आसक्ति कभी भी नहीं आए। ठीक है पायल माता जी। जी जी प्रभु जी। मेरा और एक प्रश्न है ओके। कि माता जी का ये इतनी बड़ी भक्त है तो इतना तो है कि माता जी का गोलोक में कोई स्पेशल ही स्वरूप होगा। तो इनका ऐसा है कि क्या क्या था इनका स्वरूप गोलोक में प्रभु जी? हमारे गुरु महाराज बोलते थे कि गोलोक वृंदावन में भी इस्कॉन है, और सब प्रभुपाद के अनुयायी प्रभुपाद के अनुगत्य में भगवान की सेवा इस्कॉन में गोलोक वृंदावन में करते हैं। तो उस तरह स्वरूप में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हमारा एक ही स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, और दास से मालिक जो कराना चाहेगा वो दास करेगा। मालिक दास से बोलेगा तुम आज माता बन जाओ, ठीक है, बोलेंगे तुम आज पेड़ बन जाओ, ठीक है, जो मालिक कराएंगे वो दास करेगा। बस यही हमारा स्वरूप है। तो माता जी का जो जीवन है उससे हम समझ सकते हैं कि वो जरूर प्रभुपाद की अंतरंगा पार्षद हैं, और प्रभुपाद के साथ जहां भी सेवा उनको मिली है प्रभुपाद जी के साथ वो आज सेवा कर रही होंगी। जी ठीक है। हरि बोल प्रभु जी। और जो माता जी का जो ड्रामा का वीडियो था वो हमें यूट्यूब में मिल सकता है प्रभु जी? हाँ मैं लिंक आपको भेज देंगे ग्रुप में। बिल्कुल थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे अरे कृष्ण। आकाश प्रजापत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने माता जी के जीवन के बारे में बताया, तो इसके ऊपर कोई पुस्तक है क्या? हाँ माता जी के ऊपर एक पुस्तक है लेगेसी ऑफ लव, यमुना माता जी ने लिखी है। उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, अगर मिलती है तो मैं शेयर करूंगा। जी ठीक प्रभु है। जी। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि भक्तों के जीवन में बहुत कठिनाइयां आती है, तो भगवान उनकी ऐसी परीक्षा लेते हैं, या फिर वहीं पर एक वो जो कार्मिक अकाउंट की फिलोसॉफी आती है कि कर्म बंधन सेटल होता है सारा, वहां तीन डाउट बातें है हैं, थोड़ा। तीन तीन बातें हैं। जो कर्मी लोग हैं, जो भगवत भक्ति हम्म, नहीं करते, उनके जीवन में कष्ट हम्म, आते हैं उनके कर्म बंधन की वजह से। हम्म, जो साधक हैं, जो भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक शुद्ध स्तर पे नहीं आए, उनके जीवन में कष्ट आते हैं शुद्धिकरण के लिए, उनके हृदय की शुद्धि, भक्ति की शुद्धि। और जो शुद्ध भक्त हैं, जो पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर शरणागत हैं, ऐसे भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं क्योंकि भगवान उनकी कीर्ति और जगत के सामने फैलाना चाहते हैं। भगवान उनके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि देखो इतने कष्ट में भी ये भक्त ने मुझे नहीं छोड़ा, तुम तो छोटी छोटी प्रॉब्लम में मुझे छोड़ देते हो। भगवान उनके माध्यम से सिखाते हैं। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉर ए कर्मी reactions come as miseries come as reaction, for sadhakas miseries come as purification।
एंड फॉर प्योर डिवोटीज मिजरीज कम फॉर ग्लोरिफिकेशन। भगवान उनकी कीर्ति महिमा बढ़ाने के लिए इस तरह कभी कभी कठिनाइयां देते हैं। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद बढ़िया एकदम चार्टर्ड प्लेन में बैठ के अमेरिका जाते और वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति प्रभुपाद का स्वागत करते और उनके लिए लेक्चर अरेंज करते, प्रभुपाद वहां प्रवचन देते, मंदिर खोल के आ जाते, तो आज हम जय प्रभुपाद नहीं गा रहे होते। प्रभुपाद जी की महिमा बढ़ाने के लिए प्रभुपाद जी की लीला इस तरह भगवान ने गठित की। उस तरह शुद्ध भक्तों के जीवन में इस तरह कठिनाई आती है। धन्यवाद। ठीक है, हिमांशु शर्मा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद, कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। ये तीनों दिन के जो मतलब सेशन है उसके लिंक मिल जाएगी क्या? क्योंकि मैं फर्स्ट डे का सुन नहीं पाई थी। ओके, शेयर कर दो। थैंक यू। हरे कृष्ण। सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोले जो मतलब इतना फिर भक्ति करते, इतना भगवान दर्शन, फिर भी इतना कष्ट उसको क्या हुआ? आपका मैंने दोबारा। भगवान तो बता सकते थे। भगवान ने उनको बचाया। उनके उदाहरण से हमें जो उदाहरण प्रस्तुत किया उनके माध्यम से, ये भगवान का उनके लिए प्लान था। भगवान ने जितना प्रहलाद को बचाया उतना ही भगवान ने ध्रुव को भी बचाया, उतना ही भगवान ने अभिमन्यु को बचाया, उतना ही अर्जुन को बचाया, भगवान ने उतना ही वृत्रासुर को बचाया। भगवान अलग अलग भक्तों के माध्यम से जो उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण महत्वपूर्ण है। वो बचा के करते क्या है? आप ये भौतिक संसार में खुश हैं? आप भौतिक संसार में खुश हैं? हमें अंततः जब भगवान की सेवा में ही जाना है। भगवान उनके माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करके गए। आज परीक्षित महाराज को श्राप मिला, भगवान उनको बचा सकते थे, लेकिन जो भागवत उनके माध्यम से हमको मिली वो आज हमको नहीं मिलती थी। तो परीक्षित के माध्यम से हमको भागवत दी भगवान ने। ये परीक्षित का कीर्ति बढ़ा दी भगवान ने उस श्राप के माध्यम से। ऐसे ही इस घटना के द्वारा माता जी को अमर कर दिया भगवान ने हमेशा हमेशा के लिए, कि आज 1990 में उनने देह त्याग किया और 2023 में 33 साल बाद भी हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे मरने के 33 दिन बाद भी हमको कोई याद नहीं करेगा। तो इस तरह भगवान ने अपने भक्त की महिमा बढ़ाने के लिए इस तरह करते हैं। ठीक है, आपकी आवाज 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 आपकी कट रही है। दीप्ति माता जी। हरे दीप कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे यस प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। कल के जो सेशन में बताया था कि राधानाथ महाराज वहां गए थे और वहां का पूरा जो रहन सहन भक्ति का अलग हो गया था, तो महाराज भी उसमें हो गए थे, उनको भी वही पादरी वाला ड्रेस या वो करना था कि महाराज जी नहीं कर रहे थे? मुझे इसकी जानकारी नहीं है। महाराज तो वहाँ बीच बीच में जाते थे, फिर दूसरी जगह भी प्रचार के लिए जाते थे, लेकिन वो समस्या कुछ समय चली, उसके बाद उसका समाधान इस्कॉन के जीबीसी द्वारा कर दिया गया था। इस तरह होता है कई बार, जब और प्रभु गुरु के जाने के बाद कई समस्याएं संस्था में आती हैं, लेकिन बाकी वैष्णव फिर उस समस्या का समाधान करते हैं। तो उसी तरह जीबीसी के माध्यम से उस समस्या का बाद में समाधान हो गया। और प्रभु जी, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। मैंने आपसे बहुत एक बार पर्सनल भी बोला था कि प्रभु जी, मुझे मतलब मेरी इच्छा मतलब जानने की बड़ी काफी है कि डीटी वर्शिप हम गृहस्थ में कैसे करते हैं। तो उसके लिए आप प्लीज प्रभु जी जल्दी सेशन लीजिए। मैं जैसे संक्षिप्त में हम लोग बताना डीटी वर्शिप चाहूंगा जिस धर्म संक्षिप्त में बताना चाहूंगा वास्तव में प्रभुपाद की इच्छा नहीं थी कि गृहस्थ लोग घर में विग्रह रखें। प्रभुपाद की इच्छा थी गृहस्थों को अगर विग्रह पूजा करना है तो वो मंदिर आके करें।
लेकिन फिर भी अगर नहीं है, मंदिर पास में नहीं है या आप रोज नहीं आ सकते हैं, तो घर में विग्रह रख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुख्य बात है कि गृहस्थ लोगों को प्रचार कार्य में मदद करना चाहिए। जो 1 घंटा आप ऑल्टर में देने के लिए तैयार हैं, वो 1 घंटा प्रभुपाद की पुस्तक लेके बाहर जाइए, 2-4 आदमी को मिलिए, प्रभुपाद के बारे में बताइए, भगवत गीता के बारे में बताइए। एक पुस्तक भी जाएगी, वो प्रभुपाद जी को, श्री चैतन्य महाप्रभु को ज्यादा प्रिय होगा। तो हर गृहस्थ को इस तरह अपने जीवन में प्रचार कार्य में लगना चाहिए, जितना समय हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा दिन देना है, जो आधा घंटा आप विग्रह पूजा में देने के लिए तैयार थे, वो आधा घंटा प्रचार कार्य में दीजिए। और फिर जैसे कोई वृद्ध होते हैं घर में, बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, वो लोग डीटी वर्शिप कर सकते हैं, या बच्चों को आप सिखा सकते हैं डीटी वर्शिप करने के लिए। लेकिन जब तक शरीर में सामर्थ्य है, प्रभुपाद जी के आंदोलन में मदद करना है। ये मुख्य सेवा श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए। ठीक है। हरे कृष्ण। नहीं, जैसे प्रभु जी अगर डीटी है तो हमें किस तरह उनकी सेवा करनी चाहिए, एक गृहस्थ को कैसे सेवा करना ये चाहिए, ये कैसे फिर क्या क्या ये फिर नियम है? तो ये फिर प्लीज प्रभु अपने जी, आप चाहे में, एक ही दिन का, हाँ, ये अपने आप में एक दिन एक का सेशन सेमिनार है। कर दीजिए। जी प्रभु जी, मेरी मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्रभु जैसे इस जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हुआ, वैसे आप अगले वीक या 2-3 वीक के अंदर प्लीज प्रभु जी, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप कर दीजिए। मुझे काफी ओके, चीजें जानने की इच्छुक है कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और करते हैं। इसके लिए प्लीज प्रभु जी कोशिश करिए जल्दी से जल्दी करने की। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। हरे कृष्ण। अच्छा, मैं 1-2 प्रश्न यहाँ से ले रहा हूँ, चैट बॉक्स से मेरे पास प्रश्न आए हैं, मैं नाम नहीं ले लूंगा। मैं भक्ति तभी ही करती हूँ जब मुझे कोई देख रहा होता है, और अगर कोई नहीं देख रहा होता है तो मैं कई बार नहीं भी करती हूँ। अलादनी माता जी, नो वन वॉज देयर टू चेक इफ शी वॉज डूइंग और नॉट। अलादनी माता जी को कोई देख नहीं रहा था कि वो कर नहीं रही है कि कर रही है। तो प्रश्न है कि हम भक्ति करते हैं जब कोई देख रहा होता है, हम भक्ति तब नहीं करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता है। अलादनी माता जी को तो कोई देखने वाला नहीं था, फिर भी वो इतनी अच्छी जगन्नाथ की सेवा कर रही थी, भक्ति कर रही थी, क्योंकि जगन्नाथ को उन्होंने एक व्यक्ति मान के पूजा की। उनको पता था कि प्रभुपाद उनको देख रहे हैं, उनको पता है कि कृष्ण उन्हें देख रहे हैं। क्योंकि हमें ये नहीं लगता है कि कोई हमें नहीं देख रहा है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कृष्ण है कि नहीं है, यही हमारा संशय है। तो हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे गुरु हमें हमेशा देख रहे हैं। ऐसा शास्त्र में वर्णन है कि हमारे कंधे पे हमेशा हमारे गुरु बैठे होते हैं। इस तरह सोचना चाहिए कि हमारे कंधे पे हमारे गुरु बैठे हुए हैं, तो हम जैसा व्यवहार उनके सामने करते हैं वैसा ही हमेशा करना चाहिए, तो हमारी भक्ति अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रभु जी, एज अलादनी माता जी ने सन्यास लिया था, उसी तरह क्या माता जी इस्कॉन में सन्यास ले सकती हैं? क्या अकेली माता जी इस्कॉन में एज एक साधु के जैसे रह सकती हैं? शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते, वो शास्त्र विरुद्ध क्रिया हुई थी जो माता जी को सन्यास दिया गया था, तो उसको बाद में उन्होंने चेंज किया। माता जी एक तरह से अकेली ही रह रही थी, क्योंकि पति के साथ तो वो रही नहीं, लेकिन शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता कि माता सन्यास ले, क्योंकि माताओं का स्वभाव बड़ा सरल, बड़ा स्वाभाविक रूप से सौम्य स्वभाव होता है, और इसीलिए उनको शास्त्र स्पेशल अटेंशन देते हैं कि वो या तो पति के साथ रहें, या पिता के साथ रहें, या पुत्र के साथ रहें, और अपनी सरल भावना से भगवान की सेवा करें। तो ये शास्त्र उन्मुख सिद्धांत है, इसलिए साधु वेश सामान्यतः माताओं को नहीं दिया जाता है। लेकिन इस्कॉन में अनगिनत उदाहरण है जो माताओं ने अपना पूरा जीवन प्रचार के लिए समर्पित किया है, और सन्यासी से ज्यादा प्रचार भी कई माताओं ने किया है। और इस्कॉन के सन्यासी ऐसे माता जी को ज्यादा सम्मान देते हैं, सन्यासी से ज्यादा सम्मान देते हैं। जैसे इस्कॉन में दर्शनार्थी सबसे प्राइम दर्शनार्थी होती है, जहाँ भगवान का श्रृंगार होता है, और एक माता जी की आवाज में गोविंदा माती पुरुषम चलता है, यमुना माता जी की आवाज में, और सारे सन्यासी ब्रह्मचारी सब उनके पीछे पीछे गाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि माता जी लीड नहीं कर सकती, प्रचार नहीं कर सकती, ये सब सही है, लेकिन शास्त्र के सिद्धांत हम मानते हुए चलते हैं। शास्त्र के बिना की हुई भक्ति ये उत्पात समाज में बनाती है।
तो जो शास्त्र उन्मुख सिद्धांत है उनको लेते हुए हम चलते हैं, लेकिन प्रचार के लिए कोई बंदिश नहीं है। माता, प्रभु, पिता सब प्रचार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे लगता है कि मुझे आसक्ति प्रीचिंग से है, और प्रीचिंग से भी इसलिए है क्योंकि शायद मुझे लगता है कि ये इस सेवा में कुछ होता है। मैं इस्कॉन के लिए कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। क्या ये ठीक है? देखिए, प्रारंभिक स्तर में भक्ति जीवन में जो वस्तु हमको प्रेरणा देती है उसमें हमको सेवा करना चाहिए। अगर विग्रहों की सेवा हमको अच्छी लगती है तो विग्रहों की सेवा करनी चाहिए। अगर विग्रहों की सेवा ना करके प्रचार करना अच्छा लगता है तो प्रचार करिए। पुस्तक वितरण अच्छा लगता है तो पुस्तक वितरण कीजिए। भोजन बना के प्रसाद वितरण करना अच्छा लगता है, प्रसाद वितरण कीजिए। जो सेवा अच्छी लगती है वो कीजिए। लेकिन ये शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं है, ये मिश्रित भक्ति है। इसमें कर्मयोग मिश्रित है, जहां अपनी भावना को हम आगे रख रहे हैं और उसके अनुसार भगवान को सेवा कर रहे हैं, जिसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन शुद्ध भक्ति क्या है? भगवान जो हमारे द्वारा कराना चाहेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, ये शुद्ध भक्ति है। तो ये शुद्ध भक्ति का स्तर होता है। ठीक है, आगे और भी रिटर्न क्वेश्चंस हैं, मैं पहले लाइव क्वेश्चंस ले लेता हूँ। साक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के लिए दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मतलब 3 दिन माता जी के बारे में सुनना, मतलब हमारी सोच समझ से भी कई मतलब परे थी उनकी भक्ति। प्रभु जी मेरे मतलब शायद 1-2 क्वेश्चन है। उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि हम जब भक्ति करते हैं तो हमेशा देखते हैं, कभी हम बहुत उत्साह से भक्ति कर रहे हैं, कभी हमारी भक्ति एकदम मतलब हमारी साधना, हमारी चैंटिंग एकदम बहुत ही बुरी स्थिति में चली जाती है। तो प्रभु जी हमने जैसे सुना है, तो एक तो वैष्णव अपराध करने से हमारी भक्ति की जो मतलब क्वालिटी है वो घटती है। तो क्या वैष्णव अपराध के अलावा भी कोई ऐसा और तरीका है जिससे हमारी भक्ति कम होती है? पहला क्वेश्चन ये। और दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी ये है, क्या वैष्णव अपराध मन में सोचने से भी होते हैं? कि जैसे हम किसी के बारे में किसी को कुछ बोल रहे हैं, पर मन में हमने ऐसा सोचा कि ये भक्त ऐसे, ये भक्त ऐसे, तो क्या इसका भी अपराध लगता है? हमारे और भौतिक संसार में जो भक्ति करने की अभिलाषा है वही बहुत कम है। तो हम जब भक्ति करने का प्रयास करते हैं तो कई चीजें बाधा बनती हैं। हमारी आसक्तियां हमारी बाधा बनती हैं, हमारे अनर्थ काम क्रोध इत्यादि हमारे लिए बाधा बनते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हमारी आसक्ति का कारण बनते हैं, हमारा शरीर हमारी बाधा बनता है, हमारा मन हमारी बाधा बनता है। और वैष्णव अपराध इसमें सबसे बड़ी कठिनाई है। अगर हम वैष्णव का अपराध करते हैं तो फिर भक्ति उससे रुक जाती है। दूसरा प्रश्न आपका, मन में वैष्णव अपराध करने से अपराध लगता है? बिल्कुल लगता है। मन में किए गए पापों का फल नहीं मिलता है, लेकिन मन में किए अपराध, वैष्णव अपराधों का फल मिलता है। उसका कारण यह है कि मन में वैष्णव अपराध करते 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 एक दिन जबान पे भी आएगा और क्रिया में भी आएगा। इसीलिए वैष्णव अपराध मन में भी अगर हो तो उसको वहीं पर खत्म कर देना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी एक लास्ट क्वेश्चन और प्रभु जी, जैसे जब हम भक्ति में नए नए आते हैं तो उस टाइम पे हमें खुद की भक्ति पे ध्यान देना चाहिए, या फिर जब तक हम लेक्चर सुनते हैं तो प्रीचिंग करना, या प्रीचिंग पे ध्यान देना चाहिए, या मतलब सबसे पहले दोनों खुद की दोनों साधना, खुद अलग की अलग, भक्ति पर? दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। दोनों 50% हमारा आध्यात्मिक उत्थान होता है अपनी साधना से, और 50% हमारा आध्यात्मिक विकास होता है प्रचार से। तो पहले दिन से ही इस्कॉन भक्त को अपनी साधन और प्रचार दोनों का समन्वय बिठा के चलना चाहिए। जितना जितना सीखते हैं उतना उतना प्रचार कार्य मदद करना चाहिए। प्रचार करने का मतलब ये नहीं है कि केवल हम प्रवचन ही देंगे। प्रचार सब तरह से होता है। आप भोजन बनाने में, प्रसाद बनाने में, तैयारी में मदद कर रहे हैं, वो भी प्रचार है। आप मंदिर में आके सफाई कर रहे हैं, वो भी प्रचार है। आप किसी प्रचारक की मदद कर रहे हैं, वो भी प्रचार है। तो किसी ना किसी माध्यम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रचार में मदद करना चाहिए, जिससे हमारा आध्यात्मिक उत्थान हो। अगर हम केवल अपनी साधना साधना करते रहेंगे तो वो 50% है, लेकिन अगर हम केवल प्रचार प्रचार करते रहेंगे तो वो भी गड़बड़ है। दोनों साथ साथ चलने चाहिए, अपनी साधना भी प्रचार भी। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। किशोरी माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। प्रभु जी मेरे दो प्रश्न है। एक तो सबसे पहले आपने पहले दिन कहा था कि जैसे माता जी ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा था तो 3 साल तक उनका रिप्लाई नहीं आया। तो माता जी प्रभुपाद जी से मिले नहीं थे प्रभु जी इन इतने सालों में? अभी प्रभुपाद नहीं, नहीं मिले थे, कभी मुलाकात नहीं हुई थी प्रभुपाद उनकी? प्रभुपाद जी से व्यक्तिगत माता जी कभी मिली ही नहीं। ये भी एक प्रेरणास्पद बात है। कभी माता जी प्रभुपाद से मिली ही नहीं, बिना मिले ये था, मिलके क्या होता था पता नहीं। लेकिन वो शिक्षा दे रही है कि मिलना जरूरी नहीं है, गुरु की आज्ञा पालन करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जैसे माता जी बहुत प्योर डिवोटी थी, जब इन्होंने देह त्याग किया तो क्या इनके लिए भी था कि लास्ट में महामंत्र बोलते हुए जाएं? मैं वही बता रहा था, उन्होंने महामंत्र बोला नहीं बोला वो तो अलग बात है, लेकिन मुख्य बात है कि पूरा जीवन जो भगवान की सेवा की है, जिस चेतना में वो भक्त ने अपना बलिदान दिया है वैष्णवों के लिए, क्या आपको लगता है भगवान ये कैलकुलेट कर रहे होंगे कि इसने महामंत्र बोला कि नहीं बोला, पूरा बोला कि आधा बोला, पूरा मुंह खोल के बोला कि मन में बोला? क्या भगवान सच में कैलकुलेट कर रहे होंगे पेन पेंसिल लेके? नहीं। नहीं। इसलिए जीते जी जितनी शक्ति है वैष्णव सेवा में लगानी चाहिए। अंतिम समय में फिर भगवान व्यवस्था करेंगे कैसे हमारा शरीर छूटेगा, लेकिन जितना सामर्थ्य अभी भगवान ने दिया है, अभी वैष्णव सेवा में, प्रभुपाद जी के आंदोलन में हमें अभी सेवा करनी चाहिए। ठीक और है। प्रभु जी जैसे वहाँ सभी डिवोटीज के साथ ऐसा हुआ तो वहाँ के टेम्पल को फिर किसने संभाला? आगे की डिटेल पता नहीं है कि कई समय तक फिर वो प्रिंस जॉनसन का ही वहां पर राज रहा, सिविल वॉर रहा। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, काफी क्रूर व्यक्ति था। तो बाद में फिर कब वहां प्रचार दोबारा शुरू हुआ, कैसे हुआ, उसकी जानकारी उतनी है। प्रभु जी एक और छोटी सी बात कि जैसे मैं पढ़ती हूँ बुक्स तो मुझे श्लोक नहीं याद होता कोई भी, तो वैसे समझ में आता है तो क्या करना चाहिए? ठीक है, कम से कम उसका भावार्थ समझ में आना चाहिए, और अगर हम अपने जीवन में उसको उतारेंगे तो उस पढ़ने की सार्थकता है। जी ठीक है। धन्यवाद। चंपक लता सखी माता जी। Hare Krishna Prabhu, Tanmat Pranam, all good Shri Prabhupada and Gurudev. Please accept my humble obeisances. बोला भी सुन Such a wonderful nectarian class, Prabhu. This topic has always been my favorite from many years. Every time somebody give a class on Ladini Mataji, I just join and end up hearing. So you should you should Ladini, be you should be giving class now. no, Prabhu. You heard so much. Your blessings, Prabhu. We need your blessings. Thank you so much, Mm. Mataji. Prabhu, I have a question. Here we go for book distribution with Balabhadra Prabhu every Friday for Harinam Sankirtan and book distribution. But this thing clicked to me when we are going on book distribution. Can we take our Gaunitai not in terms of imitating Ladini Mataji, but in terms of following her footsteps? बहुत बहुत भक्त लेके जाते हैं। प्रश्न है कि क्या हम किताब वितरण प्रभुपाद की जब करते हैं गौरनिताई साथ में ले जा सकते हैं? बहुत भक्त ले जाते हैं। हमारे संकीर्तन बस में भी भगवान के विग्रह जाते हैं, कई बसों में भगवान की गौरनिताई जाते हैं। हमारे मंदिर में भी 2-3 सेट गौरनिताई के हैं, हम संकीर्तन भी साथ में लेके जाते हैं। तो भगवान के कम से कम दर्शन लोग करेंगे, पवित्र होंगे, तो गौरनिताई को बिल्कुल ले जाया जा सकता है। बस यथाउचित थोड़ा ध्यान रखना होगा कि उनको कोई अपवित्र स्थान पे ना रखें, या फिर कोई ऐसी जगह से ना ले जाएं जो ठीक नहीं है। ऐसा थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। अदरवाइज गौरनिताई साथ में जाना पसंद करते हैं। महाप्रभु का मिशन ही है संकीर्तन, तो महाप्रभु को साथ में ले जाएंगे तो वो प्रसन्न होते हैं। तो वहां पर प्रभु जी हम क्या उनकी केयर कर सकते हैं? मतलब कोई what केयर things? नहीं है, बस महाप्रभु साथ में संकीर्तन पसंद करते हैं। वो युगा धर्म उनका है संकीर्तन। महाप्रभु को भोग नहीं लगाएंगे चलेगा, लेकिन संकीर्तन करना जरूरी है। उनका युग धर्म, उनकी पूजा ही है संकीर्तन। तो अगर बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो वही महाप्रभु की पूजा है। दैट्स ऑल वी कैन डू फॉर देम देयर। और जब घर लाते हैं तो फिर अलग सेवा होती है, वो तो हम करते ही। But if people want to touch Mahaprabhu's feet, it's okay?
right? It depends. It depends. If you have installed deities, then we can't do that. But generally, devotees take welcome deities. So then, yes, why we don't allow them to touch? Mahaprabhu doesn't take offenses like that. They can touch. ओके एक्चुअली प्रभु जी यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल है, वहाँ पे दिवाली मेला है, एंड ऑफ द अक्टूबर 28 and 29. It's the first day of Kartik month, Sharad Purnima. Yes. So I have rented a booth there for book distribution. Very nice. Very big booth, and we have ordered like tons of books to go. We are preparing for that. And then 2nd November, of course, we are coming to Ujjain. 4th. हमको माता जी से सीखना चाहिए। माता जी हर रोज वहां पर प्रभुपाद के शिष्य हैं और भी सीनियर भक्त उनके साथ पुस्तक वितरण पे जाती हैं। तो जो मैं अभी बोल रहा था दीप्ति माता जी के प्रश्न पे, हर गृहस्थ को ये थोड़ा समय निकालना चाहिए। अगर माता जी अमेरिका में रह के जहाँ सारा काम हाथ से करना होता है, 2 छोटे बच्चे हैं, सब कुछ करते हुए समय निकाल सकती हैं, तो भारत में तो हम लग्जरी में हैं, हम लोग ज्यादा समय निकाल सकते हैं। हरे कृष्ण। All ठीक है। glories to Srila Prabhupada and Gurudev. Thank you, Prabhu. Thank you for guidance, and please pray for us that बहुत सारे लोग आए। 18,000 लोग expected हैं वहां पर, तो हमारे लिए प्रे कीजिए आप कि सभी के सभी बुक्स और प्रसाद दोनों लेकर जाएं। हम लोग 1 हफ्ता पहले से ही प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, ड्राई प्रसाद की, तो प्लीज हमारे लिए प्रे कीजिए प्रभु जी, राधा मदन मोहन को। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। हरे थैंक कृष्ण। यू माता जी। मैं अभी रिटर्न क्वेश्चंस 1-2 लेता हूँ, फिर ऑनलाइन क्वेश्चन लूंगा। हमें माता जी से सीखना चाहिए कि हम वैष्णव अपराध से डरें और सेवा के प्रति हमेशा समर्पित रहें। लेकिन अगर हमारा आसक्ति श्री श्री राधा मदन मोहन से है, उनकी सेवा से है, तो क्या ये गलत है? क्या हमारी आसक्ति केवल प्रभुपाद के आंदोलन से होना चाहिए? क्या हमें ये बंद कर देना चाहिए प्रार्थना करना कि राधा मदन मोहन की सेवा मिले? क्या क्या प्रार्थना होनी चाहिए कि उनकी सेवा हमें जन्म जन्मांतर तक मिलती रहे? देखिए, ये अलग अलग नहीं है। राधा मदन मोहन की सेवा, प्रभुपाद की सेवा, प्रभुपाद के आंदोलन की सेवा, गुरु की सेवा, ये अलग अलग नहीं है। ये सब एक ही टीम में है, ये अलग अलग टीम नहीं है। बात है केवल हमारी आसक्ति की। अगर हम वास्तव में राधा मदन मोहन से प्रार्थना करें कि आपकी सेवा कभी छूटे ना, अब वो राधा मदन मोहन के ऊपर वो हमसे क्या सेवा कराना चाहते? जिस तरह अलादिनी माता जी को भगवान ने निर्देश दिया कि नहीं, जाके प्रचार करो, तो जो जगन्नाथ की सेवा छूटने पर वो पागल जैसी हो गई थी, वही अलादिनी माता जी अपनी इच्छा से प्रचार करने के लिए अफ्रीका चली गई। ये आसक्ति होती है। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनके लिए त्याग करना भी सीखना चाहिए। ये आसक्ति है। तो जन्म जन्म उनके लिए सेवा करने का मतलब है उनके द्वारा, उनके भक्त प्रतिनिधि गुरु के द्वारा जो निर्देश आएंगे वह हम पालन करने के लिए तैयार। अनिल गौरांग प्रभु। नहीं, सॉरी प्रभु जी, मेरा सर मोबाइल का वो नेट चला गया, तो मैं प्रभु जी के मोबाइल से कनेक्ट किया। फर्स्ट का तो आपने आंसर दे दिया कि माता जी कभी मिले नहीं थे व्यक्तिगत रूप से। दूसरा प्रभु जी ये पूछना चाह रही थी, जैसे आपने कहा कि एक ड्यूटी के कारण वो लेटर उनको लिखा प्रिंस जॉन्स को, तो प्रभु जी इसको ऐसे ही समझ सकते हैं भगवान का ही अरेंजमेंट था? भले ही वो डिवोटी ने लिखा उस माध्यम पर, अल्टीमेटली भगवान का ही अरेंज होगा ना कि इतना ही माता जी अभी इस पर्यावरण के धाम जल्दी से आ जाए। तो इसको हाँ, किस वे बिल्कुल में हम देखना? बिल्कुल, जैसे मैं अभी बता रहा था, शुद्ध भक्तों के जीवन में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए होती है, उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए होती है। हो सकता है आज माता जी आज भी हमारे बीच में होती, लेकिन जो त्याग उन्होंने उस समय किया भगवान के आयोजन से ही हुआ कि आज वो ऐसा उदाहरण इस्कॉन के सामने बन के प्रस्तुत हुई है कि हर भक्त उनसे प्रेरणा ले सकता है कि देखो, उन्होंने वैष्णव अपराध के बचने से अपना प्राण देना ज्यादा सरल समझा। तो कितना बड़ा उदाहरण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो उस तरह वो उदाहरण हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और विशेषतः भगवान के आयोजन से ही ऐसे भक्तों के जीवन में ऐसी कठिनाइयां आती। जी प्रभु जी। स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम बहुत प्योर डिवोटी तो है नहीं माता जी की तरह कि हम भगवान की इतनी सेवा नहीं कर पाते हैं। और प्रभु जी, हम गृहस्थ हैं और बहुत सारी जिम्मेदारियों से हमारे ऊपर रहती हैं। प्रभु जी, हम किस तरीके से बहुत अपने घर में ही, या ऐसे कौन से छोटे तरीके हैं जिससे हम प्रचार कर सकते हैं? क्योंकि ना हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं, हम नहीं जा सकते, या ये कहिए समय भी नहीं है और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो हम अपने लेवल पर कैसे छोटे छोटे प्रयासों से भगवान की सेवा कर सकते हैं और खासकर प्रचार कर सकते हैं प्रभु जी? एनर्जी फ्लोज वेयर इंटेंट गोज। जहां हमारा इच्छा होगी वहां हम समय निकालेंगे। गृहस्थ लोगों के पास एक वरदान भगवान ने दिया है। पता है क्या वरदान है? गृहस्थ लोगों के पास एक वरदान है, कितना भी लोड डालो ये लोड झेल लेते हैं। ये गृहस्थों के पास विशेष वरदान है। जब शादी नहीं हुई थी तब भी व्यस्त थे, फिर शादी हुई, घर में बहू आ गई तो भी व्यस्त थे, लेकिन बहू के लिए टाइम निकल गया। अब पति पत्नी दोनों व्यस्त हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब पहला बच्चा आता है तो उसके लिए टाइम निकल जाता है। वो भी मैनेज हो जाता है, पति पत्नी मैनेज हो जाते हैं, जॉब भी मैनेज हो जाता है। फिर दूसरा बच्चा आता है, पहले बच्चे के साथ ही बहुत व्यस्त थे, लेकिन दूसरा बच्चा आता है, उसके लिए भी टाइम निकल जाता है। फिर चारों एक दूसरे के लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेते हैं। ये गृहस्थ के ऊपर विशेष वरदान है भगवान का, कितना भी लोड डालो झेल जाएगा। मुख्य बात है इच्छा होना चाहिए। क्या साल भर में हमारे पास 5 मिनट का समय नहीं रहता है? क्या साल भर में हमारे पास 15 मिनट का समय नहीं रहता है? भगवान ये देखते हैं कि हम उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसे छोटे बच्चे को मैं उदाहरण कई बार देता हूँ, जैसे छोटे बच्चे को माता आधी रोटी देती है, फर्स्ट क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, आधी रोटी दी है, वो जब तक उस आधी रोटी को कंप्लीट नहीं करेगा ना, मम्मी दूसरी रोटी नहीं देंगी उसको, आगे आधी रोटी और नहीं मिलेगी उसको। एक साथ 4 रोटी छोटे बच्चे को नहीं दी जाती, क्योंकि पता है छोड़ेगा। एक रोटी फिनिश करेगा तब दूसरी रोटी मिलेगी। इसी तरह भगवान ने हमको जो सिचुएशन दी है उसमें हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, पहले वो देखना है। ठीक है, हम ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, जो भी है, लेकिन साथ में जितना समय भगवान ने अभी दिया है उसमें कितनी भक्ति कर पा रहे हैं। क्या हम हरि नाम का जप कर रहे हैं? क्या एक महीने में एक बार भी हमको समय मिलता है कि मंदिर जाके थोड़ा सा वहां पर आधा घंटे भी सेवा कर लें, 15 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें? भगवान जब देखेंगे हाँ इसने ये 10 मिनट का उपयोग किया है, मैंने इसको साल भर में 10 मिनट दिए थे और इसने 10 मिनट का उपयोग मेरी सेवा में किया है, तब भगवान आपका वो समय बढ़ा देंगे और समय आपको देंगे। भगवान गीता में बोलते हैं कालोस्मी, मैं काल हूं, भगवान समय है। तो भगवान समय देंगे, समृद्धि देंगे, शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे सेवा करने का। अब प्रश्न ये है कि अभी जितना समय हमको मिला है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न है। तो इसीलिए हम ये ना ढूंढें कि भक्ति में सरल से सरल क्या हो सकता है, ये ना ढूंढें। हम ये ढूंढें कि चलो मेरे पास इतना समय है तो मैं जप करता हूँ। प्रभुपाद जी का पहला निर्देश है हमारी नाम का जप करें, फिर भक्तों का संग करें। अभी ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है हम रोज रोज घर से मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम भागवत श्रवण कर सकते हैं, भक्तों का संग ले सकते हैं, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ सकते हैं। कोई व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं है कि रोज प्रभुपाद की पुस्तक ना पढ़ सकता हो। अपने बिस्तर के पास, तकिए के पास प्रभुपाद की पुस्तक रख लीजिए, और प्रभुपाद की पुस्तक तकिए के पास जब रखेंगे, सोने के पहले एक पैराग्राफ पढ़ लीजिए, बस इतना कर लीजिए। मोबाइल से मत पढ़िए, मोबाइल से पढ़ेंगे तो फिर व्हाट्सएप चलाएंगे। एक प्रभुपाद की पुस्तक खरीद के ले जाइए, अपने बिस्तर में तकिए के पास रख लीजिए, बस रात में पढ़ के सो सकते हैं, सुबह उठ के जप कर सकते हैं। अगर 6 बजे उठते हैं तो पौने 6 बजे उठिए, 15 मिनट जप कीजिए। जितना समय भगवान ने दिया है कम से कम उसका इस्तेमाल ठीक से करेंगे ना, तो आगे भगवान और भी अपॉर्चुनिटीज देंगे। लेकिन भगवान देख रहे हैं कि मैंने इसको आधा घंटा दिया है, ये आधा घंटा तो मेरी भक्ति नहीं करता है, तो फिर मैं और टाइम देके क्या करूंगा? तो भगवान वो आधा घंटा भी ले लेंगे और व्यस्त बना देंगे दुनिया में, और जिंदगी में और व्यस्त बना देंगे। ये क्या करेगा? ये टाइम इसको दूंगा तो ये भक्ति तो करेगा नहीं, तो कम से कम ये संसार में ही लगा रहे।
लेकिन जितना टाइम, जितना एनर्जी, जितनी अपॉर्चुनिटीज हमको भगवान ने दी है, लेट अस यूटिलाइज दैट, उसको हम अपनी सेवा में लगाने का प्रयास करें, फिर भगवान और भी मौके आगे देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी माता जी ने हैंड रेस किया था, शायद मैं लेट हो गया उनको बोलने में। और एक और क्वेश्चन ऑनलाइन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, इसलिए मैंने लोअर हैंड कर दिया था अपना। ओके ओके ओके, ठीक है। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। हाउ टू इम्प्लीमेंट माताजी थॉट एज ए स्टूडेंट एंड हाउ माताजी कॉन्शियसली कनेक्ट टू कृष्णा। देखिए, पहला सिद्धांत है, हम ना माता जी हैं ना प्रभु जी हैं, हम जीवात्मा हैं। तो ये मन से निकाल दीजिए कि हम माता हैं कि पिता हैं, जो भी है, हम जीवात्मा हैं। तो जो सिद्धांत प्रभुपाद की पुस्तक में लिखे हैं वो सबके लिए लागू होते हैं, सबके लिए लागू होते हैं। प्रभुपाद जी हमको प्रेरित कर रहे हैं कृष्ण को समर्पण करने के लिए, हम सब कर सकते हैं। आज अलादनी माता जी का जीवन चरित्र हमने देखा, कोई भी तरीके से भौतिक शरीर की चेतना में वो थी ही नहीं। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि वो माता है, उन्होंने सोचा ही नहीं कभी वो लड़की है, कभी नहीं सोचा। तो इसीलिए जो सिद्धांत प्रभुपाद जी हमको बता रहे हैं वो सिद्धांतों का पालन हमको करना है। माता पिता बच्चे बूढ़े सब उस सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। भक्तों का संग करना है, हरि नाम का जप करना है, विनीत भाव से सेवा करना है, और प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करके अपनी चेतना को शुद्ध रखना है। कृष्णवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं फर्स्ट और सेकंड दिन की आपकी क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो क्या आप इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग शेयर। हाँ। और प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन ये था कि उसके बाद आप कौन सा सेशन देंगे? अभी कुछ पता नहीं। मेरे सिर के ऊपर 3 भक्त हैं, सुमंगल माता प्रभु, सुहेत सुबल प्रभु, दक्ष संकर्षण प्रभु। वो लोग मुझे आज्ञा करते रहते हैं, वो लोग जो बोलते हैं मैं वो करता हूँ। तो वो जो निर्देश देंगे उस तरह मैं करूँगा। हाँ। प्रभु जी, तो एक रिक्वेस्ट है कि YouTube पे अगर इस्कॉन उज्जैन का जो चैनल है उस पे आप ये भगवत गीता के श्लोक का अर्थ सही जगह रिकॉर्डिंग शेयर कर सके तो सब लोग सुन सकते हैं, या आप ऐसे ऑनलाइन सेशन ले ले भगवत गीता के ऊपर। कि हम लोग प्रयास करते हैं, हम लोग रोज सुबह भागवत पढ़ रहे हैं अभी, तो भागवत होने के बाद फिर दूसरा कोई पुस्तक में जा सकते हैं। जी, थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना समय दिया, 3 दिन तक आपने श्रवण किया। मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे कोई वचनों से आपको कष्ट पहुंचा हो। आप सभी भक्ति में आगे बढ़ें, प्रेरणा प्राप्त करें माता जी के उदाहरण से, यही हमारी एक अभिलाषा थी। उसी विचार से हमने ये सेमिनार अरेंज किया था। हम अभी प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल में श्रुतकीर्ति प्रभु आए थे, उन्होंने माता लोगों की क्लास ली थी, और क्लास के बाद उन्होंने फ़ोन लगा के मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि आपके मंदिर में ब्रह्मचारीज की बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, लेकिन माता लोगों के लिए कुछ नहीं होता है। तो मैंने उनको बोला नहीं, बहुत कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, और करना चाहिए, कि हमारे माता लोग इतना उत्साहित हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हैं, प्रभुपाद जी के मिशन में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो उन्होंने निर्देश इस तरह दिया था। फिर बाकी हमारे सुमंगल माधा प्रभु, सुहित सुबल प्रभु, दक्ष संकर्षण प्रभु ने भी आदेश दिया कि इस तरह करना है। तो हमने ये प्रयास किया है। आप लोग जो भी गलती हो उसको क्षमा करना, और हमारी अभिलाषा यही है कि जो ये माता जी के चरित्र से हम सीखे हैं, हम अपने दैनिक जीवन में थोड़ा बहुत भी इसको अपना सके, तो हमारे जीवन को हम प्रभुपाद जी के मिशन में कुछ सेवा करने के लिए लगा सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।